हुकूमत अवाम पर एक तरफ बिजली गिराती है तो दूसरी तरफ पेट्रोल बम। मुत्तहिदा हुकूमत ने 1.5 माह में पेट्रोल की कीमतों में 4 बार इजाफा करके पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 149 रुपये से बढ़ा के 249 रुपये तक कर दी है। पिछले दिनों बिजली की कीमत में 8 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा किया गया और अब मज़ीद 8 रुपये बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 14 रुपये इजाफा किया, जिससे पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 234 रुपये से बढ़ के 249 रुपये तक पहुँच चुकी है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर शय की कीमत में यकदम इजाफा हो जाता है और महंगाई एकदम से आसमान की बुलंदियों तक पहुँच जाती है। मगर हुकूमत का मानना है कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मज़ीद टैक्स से लेकर सुपर टैक्स तक और सब्सिडी के खात्मे से लेकर इजाफी टैक्स तक अवाम की जेबें खाली करने की सभी मुश्किल फ़ैसले हुकूमत कर चुकी है। हालांकि मुश्किल फ़ैसलों के नतीजे में आटा, चीनी, घी, दालें और सब्ज़ी समेत सब कुछ महंगा हो गया है। इस वक्त मुल्क में महंगाई गुज़श्ता 13 सालों की बुलंद तरीन सतह पर आ गई है। एक तरफ महंगाई का जिन बेकाबू है तो दूसरी तरफ बेरोज़गारी का हथौड़ा भी बरसना शुरू हो चुका है। अवाम को कहीं से रिलीफ की कोई सूरत नज़र नहीं आती। मुश्किल फ़ैसलों के नाम पर अवाम को महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है। गर्मी की शिद्दत अवाम के पसीने बहा रही है तो महंगाई की हिद्दत अवाम का खून जला रही है। डॉलर 200 से ऊपर होने की वजह से रुपया भी रगड़ में है, जबकि IMF इमदादी पैकेज की किस्त देने के लिए रजामंद तो है, मगर उसने लेवी की मद में मज़ीद टैक्स लगाने और कुछ मज़ीद इक़दाम करने का भी हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है। हुकूमत IMF की शराइत पर तो रजामंद है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ इन पर फौरी अमल दरामद करने में साजगार नज़र नहीं आते हैं। हुकूमत मुल्क की मईशत को दिवालिया होने से बचाने के लिए IMF का पैकेज किसी सूरत हासिल करने की तगदो में तो है, मगर IMF की सख्त तरीन शराइत अवाम पर भारी पड़ती नज़र आ रही हैं। अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता रहा तो महंगाई का जिन बोतल से इस तरह निकल आएगा कि उसे वापस बोतल में बंद करना मौजूदा हुकूमत के लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो फिर हुकूमत को क्या करना चाहिए? क्या अवाम को रिलीफ देने का हुकूमत के पास कोई हकीकी ऑप्शन भी है? इसी सारे मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मईशतदान हैं, इससे पहले साबिक़ा हुकूमत के मुआशी उमूर के तर्जुमान भी रहे मुज़म्मिल असलम साहब। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपके वक्त का। मुज़म्मिल साहब, हालात आपके सामने हैं। अब 249 रुपये पे ये पेट्रोल पहुंच चुका है। 3 माह पहले तक ये 149 रुपये पर था। इस बहस में मैं नहीं जाता कि मौजूदा हुकूमत आप पे इल्ज़ाम आयद करती है कि आपने बारूदी सुरंगें बिछा दी, लेकिन ये बता दीजिए कि जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस हाई है और उस तनासुब से क्या हुकूमत ओवर वैल्यू कर रही है, ज़्यादा पैसे अवाम से वसूल कर रही है, या उस तनासुब से ठीक पैसे वसूल कर रही है? देखें, पहले तो ये बात सामने आनी चाहिए कि बारूदी सुरंग का हजम क्या था। अगर आप उसको बारूदी सुरंग वाकई में कहते हैं और एक अल्फाज इजाद किया आप सारों ने मिलकर, तो 15 अप्रैल को जो है इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। 15 अप्रैल को शहबाज शरीफ को पास ओगरा जो है एक पेट्रोल की समरी भेजता है जो हर 15 तारीख और 30 तारीख को जाती है। उस 15 तारीख की जो पेट्रोल की समरी थी उसमें क्या लिखा हुआ था कि कितनी रुपए की पर लीटर सब्सिडी थी। 24 रुपए पेट्रोल की थी और डीजल की थी 41 रुपए। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पेट्रोल की कीमत में 100 रुपए का इजाफा हुआ है 66%, यानी कि 24 रुपए हमारे थे और 76 रुपए इनके टाइम पे बढ़े। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि बारूदी सुरंग किसकी बढ़ी थी? 24 रुपए वाले की बढ़ी थी या 76 रुपए वाले की बढ़ी? मतलब जो आपने छुरी फेरी है लोगों पे तो 3 महीनों में और पिछले खास तौर पे 1 महीने में 66% पेट्रोल की कीमत और लगभग 92% डीजल की कीमत आपने बढ़ाई है। और आज ही महंगाई का नंबर आया। देखिए, अब मुज़म्मिल साहब महंगाई पे आते हैं। अभी ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत ने ऑयल रिफाइनरीज से तजावीज़ मांगी हैं। अगर हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं ऑयल तो क्या जो हमारे पास मशीनरी है वो इसके लिए कारआमद है? क्या हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? आपका जो होमवर्क था रशिया से पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट करने के लिए या ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, वो क्या था? क्या आपने ये सारी तजावीज़ पहले मांग ली थी और फिर उसके बाद आप इस तरफ गए थे कि बातचीत की जाए रशिया से? देखें फैसल भाई, आप समझने की कोशिश करें कि प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स क्या था। 23 फरवरी को या 24 फरवरी को यूक्रेन ने हमला किया और
मार्च में हमारी हुकूमत चली गई, उससे पहले हमने रशिया से ये जो है प्राइम मिनिस्टर का विजिट था वो पूरा कर कर आगे बात कर ली। अब आप ये एक सवाल का जवाब मैं देता हूँ आपको। शुक्र है अभी तो इन्होंने ये मान लिया कि जो है रशिया से तेल खरीद लेना चाहिए। पहले तो कहते थे कि पाकिस्तान में वो तेल, भाई तेल है, कोई मतलब ये नहीं कह रहे कि कोयले से तेल निकालना है, तेल से तेल निकालना है। उसके स्पेक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, मशीन है, मशीन में आप ऊपर नीचे, आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी हाई ऑक्टेन पे भी चल जाती है और सुपर पे भी चल जाती है। तो ये तो काम है फैक्ट्रीज का, उसको वो करना। ये हाथ पे हाथ के पाकिस्तान में वो मशीनरी में अरब ऑयल आता है तो अब रशिया ऑयल क्यों मंगाए? ये तो मतलब स्टुपिडिटी वाली बातें है ना, इसको तो मतलब कोई बाय भी नहीं करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आपसे उससे पहले एक और बात करना चाह रहा हूँ जो बड़ी पते की बात है। अभी जो मैंने आपको बताया कि 76 रुपए जो है इनके टाइम पे कीमत बढ़ी, 24 रुपए हमारे टाइम पे बढ़ी। ये 76 रुपए क्यों बढ़ी? आलमी मार्केट में खाम तेल जो है वो लगभग वही 110-15 का है। जब हम छोड़ के गए थे उस वक्त भी यही कीमत थी। मसला ये हुआ कि जैसे एक गंदम से आपने पता है कि आपको आटा बनता है, उससे मैदा निकलता है, सूजी निकलती है, इसी तरह खाम तेल से पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, फर्नेस ऑयल निकलता है, मट्टी का तेल निकलता है। खाम तेल की आलमी मार्केट में कीमत वही रही। जो डीजल और पेट्रोल की कीमत है ना, उससे जो निकलता है उसकी कीमतें पिछले 3 महीने में इनके दौर में बहुत बढ़ गई और इन बेचारों को तो 2 महीने तक ये पता भी नहीं चला। ठीक है जी। अब पाकिस्तान में जिसका आपने भी जिक्र किया रिफाइनरीज का, ये जो मार्च में जब हमारी हुकूमत थी ना, तो उस वक्त $10 पर बैरल जो है पेट्रोल बनाने का प्रॉफिट ले रहे थे। ये पिछले महीने $55 $50 पे चला गया, यानी कि 500% उनका प्रॉफिट बढ़ गया। हुकूमत चाहती तो पहले उनसे नेगोशिएट करती कि देखो भाई, आप $10 कमा रहे थे मार्च में, आप $20 ले लो, $25 ले लो। नहीं, ये जो मुजम्मिल साहब आप बात कर रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो डॉलर भी ऊपर चला गया, फिर आप $10 से उनके जो सर्विस चार्जेस हैं वो $55 पे ले गए। इसकी रीज़न क्या है? क्या इसमें किसी का कोई खांचा है, या इतना बोझ जो है वो अवाम पे क्यों डाला जा रहा है, या वो रिफाइनरीज वालों के पास उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, वो ब्लैकमेल कर रहे थे? इसकी रीज़न क्या है बेसिकली? उसकी रीज़न सिंपल ये है, प्राइसिंग फार्मूला। प्राइसिंग फार्मूला ये है कि कुवैत से रेट क्या आ रहा है, पीएसओ ने कितने में खरीदा है। जो कुवैत ने जिस रेट पे खरीदा है, पाकिस्तान की रिफाइनरी 10% उसमें जमा करके वो रेट दे देगी, चाहे उसकी लागत जितनी नीचे आ रही हो उतनी नीचे, बाकी सारा प्रॉफिट रख लेगी। ये हुकूमत का काम है ना। विंड फॉल प्रॉफिट उसको जो जा रहा था रिफाइनरीज को, उसमें आंखें बंद करके बैठे हुए, और इनको ये भी नहीं पता था, तमीज ही नहीं इसी चीज की। मतलब ये तजर्बेकार जो बनते फिर रहे हैं सारे, पहला काम तो ये कर लेते तो 20 से 30 रुपए वहां बच जाते हैं इनके। ठीक है जी। दूसरा काम, 30 रुपए जो है एक्सचेंज रेट गिर गया इनके दौर में। हमें गालियां देते थे कि आप जो 180 का इतना डॉलर महंगा है, वो डार साहब तो 100 का करने वाले थे, शुक्र है मतलब वो अभी आए नहीं, वरना तो उनके दावे भी कहां से कहां निकल जाते। तो वो 30 रुपए जो है पेट्रोल की वजह से, कम से कम 30 रुपए लीटर पेट्रोल का वहां पे आ गया एक्सचेंज रेट का। फिर आ जाए आखिरी में रशिया को ले आए। अगर हम रशिया से नेगोशिएट कर लेते, रशिया से आप कह रहे हैं कि जी उनका तेल पता नहीं कौन सा दुनिया जहां खरीद रही है, यूरोप खरीद रहा है, इंडिया खरीद रहा है, इंडिया सऊदी अरब से भी तेल लेता है, यूएई से भी लेता है, इराक से भी लेता है, हम भी सऊदी अरब से लेते हैं, यूएई से लेते हैं, इराक से लेते हैं। जब उनकी रिफाइनरी रशिया का तेल भी वहां प्रोसेस कर रही है, तो फिर तो बंद कर देना। अगर पाकिस्तान रशिया का तेल ही काम ही नहीं कर सकता, ये तो नाअहली वाली बातें कर रहे हैं ये लोग और बहाने ढूंढ रहे हैं। सही है। अच्छा मुजम्मिल साहब एक बात खुरम दस्तगीर का आपने कल इंटरव्यू किसी टीवी में देखा हो, आखिरी में उसने कहा कुछ हमारी सफारती मजबूरी है जिसकी वजह से हम ये काम नहीं कर सकते। तो ये बात सारी खत्म हो जाती है उस बात से। सही है। अच्छा मुजम्मिल साहब, शराइत हमने मान ली IMF की, हमने बिजली के नर्ख भी बढ़ा दिए, हमने गैस के नर्ख भी बढ़ा दिए, हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाते ही जा रहे हैं। इसके बावजूद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक दस्तखत नहीं हो पा रहे। अब रीज़न क्या है? ये IMF क्यों एतमाद नहीं कर रहा? क्योंकि आप भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थे, ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, कतई नज़र किसी पार्टी के। अब एतमाद क्यों नहीं हो पा रहा? देखें, ये तो उनकी नाअहली है ना, उनकी क्रेडिबिलिटी है। फिर मसला तो उधर है। हमने तो फरवरी में IMF से $1 अरब लिए थे, अभी ये फरवरी मार्च में हम चले गए, 1 महीना बाद हम चले गए। ये तो इनकी सरासर नाअहली है कि जिसपे ये जो है उनसे 24 अप्रैल को मिफ्ता इस्माइल पहली दफा गया उधर अमेरिका। जाते ही जहाज में बैठते बोला कि जी अभी देखें मैं प्रोग्राम लेकर आता हूँ।